हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग को पता है कि हम लोगों ने फ्रांस के प्लांट को इस तरीके से बांटा है जैसे लोग अपने घरों में कोई छोटा मोटा सा दुकान खोलते हैं और सामान बेचना शुरू करते हैं। मैं ये कंपैरिजन किस लिए कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग के समझ में आए कि बहुत बड़े काम को भी अगर करने की चाहत हो तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से सुलझे हुए तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े किसी रॉकेट की ज़रूरत नहीं है जिस पे बैठ के आप चांद पे या फिर मंगल ग्रह पे जाओगे। बहुत इजी है, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। कुछ ऐसी बातें आपको अपने अंदर उतारनी है जो आपके किसी भी काम में रुकावट ना बने, और वो होती है पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत सारे लोग करने से पहले ही ये सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर उनके मम्मी पापा ये सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा तो वो खुद इस दुनिया में नहीं आया होता। तो इतना आप लोग मत सोचो, क्योंकि बिना सोचे जब आप लोग काम करते हो तब जाके कुछ रिज़ल्ट नज़र आता है। क्योंकि बहुत मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत सोचो, लेकिन इतना सोचो जितने सोच को आप लोग आगे लेके जा सकते हो। इतना मत सोचो कि जिसको लेके अपने घर में बैठे रहो, आगे बढ़ने का मौका ही ना मिले, इस डिप्रेशन में चले जाओ आप लोग। क्योंकि जब बहुत ओवर थिंकिंग होती है तो फिर आप लोगों को सिर्फ मायूसी हाथ आती है और कुछ नहीं। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो पे बात करना। आप देखो, हमने इसके अंदर डाला है नली, जिसको आप रीफ़िल कहते हो, क्योंकि ना इसके अंदर मसाला मिलाने की आवश्यकता है और ना ही इसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्लेवर देने की आवश्यकता है, ना ही नमक मिलाने की ज़रूरत है। ये पूरा का पूरा फ्लेवर्ड आता है। बस आपको फ्राई करना है, तेल निकालना है, पैक करना है और बेच देना है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमने जो हमारा चाउमीन आता है, नूडल्स, उसको पैक किया था, पूरा फ्राई किया था। इस वीडियो में हम रिफ़िल दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो अभी ये रिफ़िल हमने फ्राई कर लिया है। करने का तरीका देखो कितना कैजुअल है। बस आपको डालना है। देखो, 2 मिनट भी लेट करोगे तो ऐसे कलर चेंज हो जाएगा। तो हम आप लोगों को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जब आप लोग उस चीज़ को अगेन एंड अगेन बार बार करोगे तो परफेक्शन ऑटोमेटिक। ये देखो, ये छटका है ना, ये हाथ मेरा जल चुका है। तो यही हाथ जो है आप लोगों को अपने जलाना नहीं है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें करता रहता हूँ कि जो प्रॉब्लम, जो परेशानी हम फेस करते हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दें, ताकि आप वो परेशानी को आगे लेके जा सकें, अपने परेशानी को दूर कर सकें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ इस तरीके का करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मसाला मिलाना है। तो फिर आप गलती करते हो अगेन एंड अगेन, और वो गलती आपको भारी पड़ती है। क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद एक्सपीरियंस आता है। जो चीज़ें हम आप लोग को इतना आसानी से बता देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसके पीछे बहुत पैसे खर्च होते हैं, और वो पैसा खर्च करने के बाद ही आप लोगों को एक्सपीरियंस आता है। और हम चाहते हैं कि आप बिना किसी नुकसान के, बिना किसी परेशानी के वो चीज़ें समझ जाओ। बाकी जिनके समझ में नहीं आती है वो पैसा खर्च करके ही समझते हैं। क्योंकि चाइनीज़ जो मशीनें आती हैं वो आप लोग ख़रीद लेते हो, उसके बाद आप लोग को पता चलता है ये तो कूड़ा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो पैसा खर्च करने के बाद एक्सपीरियंस आता है। वो चीज़ें मैं आपको पहले वैसे ही अवेयर करता हूँ। तो ये हमारा देखो रिफ़िल, हमने इसमें से तेल वगैरह निकाल दिया था। अभी क्या कर रहे हैं, हम सीधा पैकिंग मशीन के अंदर डाल रहे हैं और इसको पैक करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से पैकिंग होती है। तो मेन जो हमारा उद्देश्य है आप लोग को बताने और समझाने का, वो ये है कि कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ही काम कर सकती हैं, इस तरीके के पैकेट मार्केट में निकाल सकती हैं, आप नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत सोच है आप लोगों की। क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। देखो कितने आसानी से हम इसके अंदर खिलौने भी डाल रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे पीछे वाली मशीन में आपने देखा था उसके अंदर वाइब्रेटर लगा हुआ था, उसके अंदर अनवाइंडिंग मोटर लगी हुई थी। इसमें नहीं है, जिसके पास बजट होता है वो लगवाता है। और ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं होगा, उसके बिना काम होगा, लेकिन पाउच जो रोल होता है वो थोड़ा हल्के साइज़ का, जैसे आप 18 किलो 20 किलो का भी रोल लगा सकते हो जिसके अंदर अनवाइंडिंग मोटर लगी होती है। लेकिन क्योंकि इस मशीन में अनवाइंडिंग मोटर नहीं है तो आप इसके अंदर हल्का रोल लगाओ, 10 किलो का, 12 किलो का, तो ईज़िली मशीन पुल कर लेगी आपके रैपर को और अच्छे से सीलिंग हो जाएगी आपकी। तो ये हम अभी जो डिस्क आप देख रहे हो, इसी डिस्क के थ्रू अपना मेज़र करते हो आप, जितना भी ग्राम डालते हो। अभी थोड़ा बहुत टूट रहा है, ये भी नहीं टूटेगा क्योंकि ये हम अभी इसमें रबड़ वगैरह नहीं लगाए हैं। जब हमारा लड़का जाता है फील्ड में तो वहाँ पूरा प्रॉपर सेट करता है, तो आपका एक सिंगल पीस भी नहीं टूटेगा।
प्रॉपर पैक हो गई है। अभी देखो यहाँ से नीचे से कप जो भी जितना वेट कर रहा है नीचे ड्रॉप कर रहा है, साथ में एक एक खिलौना डाल रहे हैं तो वो खिलौना भी चला जा रहा है आपके रैपर के अंदर। तो ये सारे काम आप लोग अपने घर से कर सकते हो, नहीं जाना है आपको बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं लगाना है। शुरुआत घर से करो, छोटे छोटे। अभी ये भी रैपर आप जो देख रहे हो ये सब मैंने रैपर प्रिंट करवाया है। आप साथ में देखो उधर नाइट्रोजन मशीन लगी हुई है, साथ में ये कंप्रेसर लगा हुआ है। पूरा का पूरा प्लांट आप लोग को देते हैं, रेट से लेके हर एक चीज़ आप लोग को समझाते हैं। देखो कितना अच्छा है ना, ये सॉल्टेड पाइप, झार स्नैक्स, कितने अच्छे तरीके से पैकिंग हो रही है। डिसीज़न आपका है। मैं आप लोगों को तरीके बता सकता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन असल जो चीज़ है, असल जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आता है। क्योंकि देखो हर काम करने में बोरियत महसूस होती है। जब आप कोई भी काम करोगे बोरियत महसूस होती है, लेकिन जब आप लगातार उस काम को करते रहते हो तो फिर पैसे भी कमाते हो और वही काम आपको अच्छा लगने लगता है। क्योंकि हर इंसान अपने दिमाग के साथ खेल नहीं सकता है। दिमाग उसको इधर से उधर घुमाता है कि भाई नहीं ये तू ये कर, तू वो कर, लेकिन आपको अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाना है। दिमाग आपको घुमाता रहेगा कि नहीं ये काम में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे वो काम नहीं मज़ा आ रहा है, मुझे ये काम करना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उम्र निकल जाएगी और फिर आप ये क्या वो क्या किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो अभी आपको डिसीज़न लेना है कि क्या करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये समझा रहा हूँ कि इस तरीके से मशीन लेकर आप खुद से डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आपको नमकीन बनाना है कि फ्रैम्स बनाना है कि इंजीनियर बनना है, कि जो भी करना है डिसीजन आपको लेना है। और उस काम में आपको बोरियत महसूस होगी, मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हम जिस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, जिसमें हमारे सारे सेंसेस यूज़ होते हैं, वो काम हमें बोरियत ही लगती है। टेलीविज़न पर टीवी देखना, क्योंकि उसमें सेंसेस को रिलैक्स मिलता है, आराम से आप बैठे हुए हो, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपका कोई बॉडी थक नहीं रहा है, दिमाग को भी एकदम रिलैक्स मोड पे भेज देते हो आप। लेकिन जब आपका दिमाग थकता है, जब हाथ से मेहनत करनी होती है, दिमाग से करनी होती है, तो फिर आप लोगों के सेंसेस थकते हैं और बोरियत महसूस होती है। और इसी बोरियत को आप लोग को अपनी ज़िंदगी बनानी है। जो भी काम ले रहे हो उसको करते रहो कंटिन्यू, अच्छा लगे बुरा लगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। खाना तो खाना ही है ना आपको रोज़, तो काम भी रोज़ करना है, चाहे उस काम में मज़ा आए या ना आए। आपको अपने मज़े के काम के लिए पैसा कमाना है और उस काम में बोरियत महसूस होती हो तो होने दो। जब पैसा आएगा साइड से तो कर लेना जिस काम में आपको मज़ा आता है वो काम। लेकिन फ़िलहाल देखो कितनी की लड़ियाँ हमने बना के यहाँ पे ऐसे पूरी लगा दी है। आप लोगों को भी ऐसे ही पैसों की बारिश करनी है, लेकिन उससे पहले पसीने की बारिश करनी पड़ती है। आपको हेड टू टो पसीना आता है और उसी पसीने के साथ आप लोगों को खुशबू आएगी पैसे की, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप लोग के समझ में आ रही है। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।